फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th। उससे पहले हम कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे, जैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल इज ए डेसिमल दैट हैज़ ए एंड डिजिट। एंड डिजिट मतलब जहाँ पे कोई नंबर ख़त्म हो जाए। लेट्स टेक एन एग्जांपल 0.14, 0.72, 0.96 एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सभी एग्जांपल हैं। मीन्स हमें पता हो डेफिनेट वैल्यू, मीन्स 0.96 इस डेफिनेट वैल्यू हमें पता है, इससे आगे नहीं है। नाउ नॉन टर्मिनेटिंग बिल्कुल इसके अपोजिट होता है, दैट हैज़ नो एंड डिजिट, जिसकी एंड डिजिट नहीं होती। एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल 0.14, 15, 16 सो ऑन। हमें पता नहीं इसकी डेफिनेट ये कहाँ तक जाएगा। आगे भी जैसे 16, 17 ये सीरीज़ चल रही है। 14, 15, 16, 17, 18 हमें इसकी एंड डिजिट नहीं पता, तो इसे हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। लेट्स टेक एन अदर एग्जांपल 0.167 बार। इसका मतलब है 0.167, 167, 167 सो ऑन। सो एक्सरसाइज में हमें बताना है कि हमें कोई भी नंबर गिवन होगा, हमें बताना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। उससे पहले हम थ्योरम करेंगे। थ्योरम है, कोई भी रैशनल नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में है, वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, वो टर्मिनेटिंग होगा अगर क्यू इफ़ क्यू इज़ इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। अगर क्यू इस फॉर्म में है तो हमें ये पता लग जाएगा कि ये टर्मिनेटिंग है, दैट नंबर इज टर्मिनेटिंग। अगर आप क्यू को इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, हमें पूरा सोल्व नहीं करना पड़ेगा। अब 2 की पावर n, 5 की पावर n, जैसे अगर कोई क्यू इक्वल्स टू सिर्फ 2 की पावर n है तो भी टर्मिनेटिंग होगा, और ओनली 5 की पावर n है तो भी टर्मिनेटिंग होगा। अगर दोनों है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m तो भी टर्मिनेटिंग होगा। अगर इसके साथ और कोई भी फैक्टर है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m और एनी अदर फैक्टर 3 की पावर p, कुछ भी लगा सकते हैं, तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर क्यू को आप इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं 2 की पावर n, 5 की पावर n, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n, तो ही वो टर्मिनेटिंग होगा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें बताना है जितने भी नंबर गिवन है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है हम। और क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जो भी टर्मिनेटिंग है उसका हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। तो हम दोनों क्वेश्चंस को कंबाइन करके करेंगे। जो भी टर्मिनेटिंग होगा उसको हम सोल्व करेंगे, उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे जो कि रैशनल होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को हम कंबाइन सोल्व करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट है 13 डिवाइडेड बाई 3125। इसे हम लिख सकते हैं 13 अपॉन, हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। यहाँ पे हम सोल्व करके देखते हैं तो हम इसे चेक 2 से डिवाइड नहीं होता, और 3 से चेक करें तो हमें इनका सम करना होगा। 11 जो कि 3 से भी डिवाइड नहीं होता, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो
तो 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 625। अगेन 5 से करेंगे 125। अगेन 5 से 25। अगेन 5 5 एंड 5 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 मीन्स 5 की पावर 5। अब जैसा कि हमने किया था, अगर टर्मिनेटिंग होगा तो जो पी बाई क्यू में क्यू है वो इन फॉर्म में होगा, 2 की पावर n, 5 की पावर n, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n। अगर क्यू इस में से किसी भी फॉर्म में है तो वो टर्मिनेटिंग होगा। यहाँ पे 5 की पावर m, ये फॉर्म इसी की फॉर्म है, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग हमें इसे डेसिमल एक्सपेंशन करके दिखाना होगा। तो हम इसको डिवाइड करेंगे, 13 को 3125 से डिवाइड करना है। तो जो ऊपर होता है वो अंदर लिखा जाता है और जो नीचे होता है वो बाहर लिखा जाता है। अब हम इसको डिवाइड जैसे देखें तो ये छोटा है ये बड़ा है तो डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन हम इसे पॉइंट्स में करेंगे। यहाँ पे छोटा है तो पहले पॉइंट लग जाएगा 0.10 यहाँ पे। अगेन 0 लगाएंगे, 10। अगेन यहाँ पे अभी भी नहीं हो रहा, 10 और लगाएंगे, यहाँ पे भी 0। अब 13,000 बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया तो अब इससे डिवाइड हो सकता है। तो हम इससे करेंगे 4 पे करेंगे, यहाँ पे आएगा 12,500, रिमाइंडर बच गया 500। अभी भी छोटा है तो, लेकिन यहाँ से अब हमें एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं। अब इसके पहले तो यहाँ पे 0 लगाते थे तब यहाँ पे 1 0 लगती थी, फिर 0 लगाई फिर 0 लगी, लेकिन अब यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, यहाँ पे नहीं लगेगी। यहाँ पे आप कितनी भी 0 लगा सकते हैं, अब यहाँ पे 0 नहीं लगेगी। 5000 अब इससे बड़ा हो गया। अब ये इसे करेंगे 1 से 3125, रिमाइंडर विल बी दिस। अब हम फिर से 1 0 लगाएंगे क्योंकि ये छोटा है। 1 0 लगाने के बाद अब हम इसे करेंगे 6 से डिवाइड, 1875। हमारे पास आंसर आया 0.00416। जैसा कि हमें पता था कि ये टर्मिनेटिंग है मीन्स इसकी एंड डिजिट होगी, तो आप देख सकते हैं 0.00416 ये एक डेफिनेट वैल्यू है, इससे हमें एक्यूरेट वैल्यू मिल रही है। हमें पता है कि यहाँ पे नंबर ख़त्म हो रहा है, इसलिए टर्मिनेटिंग है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 17 डिवाइड बाई 8। इसको हम लिख सकते हैं 17/2 की पावर 3। 8 को हम 2 क्यूब लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8। अब देखें तो 2 की पावर n, क्या जो p बाई क्या रेशनल नंबर है जो क्या है वो इसी फॉर्म में है, तो इसे भी हम लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, इसे आप खुद कर सकते हैं, जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा उसे मैं करवा दूँगा। नाउ थर्ड पार्ट 64 डिवाइड बाई 455। अब हमें ऊपर से कोई मैटर नहीं है, हमें सिर्फ ये चेक करना है टर्मिनेटिंग है या नहीं। हम इसके फैक्टर करेंगे, अगर ये क्या जो कि हमें थ्योरम के अकॉर्डिंग उस फॉर्म में आ जाता है तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर करेंगे, सब 5 से डिवाइड होगा 91। नाउ 13 7 7 1। अब हम अगर इसे एक्सपेंड करें तो इसे हम लिख सकते हैं 5 इंटू 13 इंटू 7, जो कि हमें पता चलता है क्या वो
इस फॉर्म में होना चाहिए, इन तीनों में से किसी एक फॉर्म में, तभी टर्मिनेटिंग होता है। अगर ये ऐसी फॉर्म में है, कोई भी अलग फैक्टर अगर कुछ भी अलग से ऐड होता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। सो दिस विल बी नॉन टर्मिनेटिंग। नाउ फोर्थ पार्ट, 15 डिवाइडेड बाय 1600। अब हमें फिर से इस नीचे जो कि क्या ऊपर है, इसके फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 फिर 2 से करेंगे, अगेन 2। वैसे अगर आप आगे करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हमें पता चल गया कि 2 से डिवाइड होगा, यानी कि क्या फॉर्म में है 50, 25, 5 और 5, 1 2 3 4 5 6। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। हमारे पास ये भी एक फॉर्म थी, क्या की 3 फॉर्म थी, 2 की पावर n, m कुछ भी लिख सकते हैं आप, ये पावर n कोई भी नंबर है, नेचुरल नंबर, 5 की पावर m और 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n। इन तीनों फॉर्म में से कोई भी है तो टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ पे ये जो नंबर डिजिट है हमारे पास इसी फॉर्म में है, देन इट इज़ टर्मिनेटिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग हमें डेसिमल एक्सपेंशन भी करना है। सो 15 इनसाइड या आउटसाइड। अब 15 छोटा है तो 0.10, अभी भी छोटा है 10, यहाँ पे भी 0, अभी भी छोटा है 1 0 और 1 0 और। अब ये 15,000 हो गया और ये 1600। अब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी 14,400, रिमाइंडर विल बी 600। अब ये 600 इससे छोटा है तो 1 0 लगा सकते हैं। अब यहाँ पे नहीं लगेगी, और यहाँ पे सिर्फ स्टार्टिंग में लगती है ना। अब हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर विल बी दिस, रिमाइंडर हो जाएगा हमारे पास 1200। अब 1200 1600 से छोटा है तो 1 0 और। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, सॉरी 5 से नहीं, 7 से करेंगे, 7 से करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 11,200। यस, रिमाइंडर विल बी 800, 1 0 और। हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, हमारे पास आंसर आया 0.009375। इससे हमें पता चलता है कि ये टर्मिनेटिंग है, जो कि हमने वैसे थ्योरम के अकॉर्डिंग प्रूव किया था कि ये टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ से भी हमें पता चल जाता है क्योंकि इसकी एंड डिजिट है तो ये टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट, 29 डिवाइड बाई 343। अब हम इसके फैक्टर करेंगे 343 के। सो 7 से 49, 7 से 7 1, इट मीन्स 29 डिवाइडेड बाई 7 क्यूब। अब ये इस फॉर्म में नहीं है कि इन तीनों में से किसी की फॉर्म में, सो दिस विल बी नॉन टर्मिनेटिंग। अगर आप इसको डिवाइड करके भी देखेंगे तो आपको कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, कोई भी, जैसे 0.10002222 सो ऑन, इस तरह का आंसर आएगा जिससे जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नेक्स्ट पार्ट है सिक्स्थ पार्ट, 23 डिवाइड बाई 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर। अब हमें यहाँ ये सीधा इसी फॉर्म में दे दिया, इट मीन्स टर्मिनेटिंग। इसे हम लिख सकते हैं 23 डिवाइड बाई, इसको सोल्व करके मल्टीप्लाई करेंगे
आंसर आएगा 200। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 223 0 पॉइंट यहाँ पे 0 1 200 रिमाइंडर विल बी 30 1 0 1 300 सॉरी 200 रिमाइंडर 100 एक 0 और नाउ 5 जा 1000। आंसर हमारे पास 0.115। अब करते हैं 7th पार्ट। 129 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 5। तो हमें देखते ही पता चल रहा है कि ये उन तीनों में से किसी भी फॉर्म का नहीं है, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। अगर एग्ज़ाम में 2 नंबर में आता है तो आपको ये लिखना होगा दी रैशनल नंबर पी एंड क्यू इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, वो आपको तीनों फॉर्म लिखनी है और नॉन दिस दैट इज़ वाई इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। नाउ 8th पार्ट है 6 डिवाइड बाई 15। इसको पहले हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5। 3 से 3 कैंसिल, हमारे पास बच गया 2/5। नाउ 5 इज इन द फॉर्म, जो 3 फॉर्म बताई थी उसमें उसी की फॉर्म में है क्या, सो दिस विल बी टर्मिनेटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप इसे कर सकते हैं। नाउ 9th पार्ट 35 डिवाइडेड बाई 50। अब 35 को हम इसे थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे। 5 इंटू 7 5 इंटू 10, या फिर इसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 2। 5 इंटू 5 25 इंटू 2 50। हमारे पास बच गया 7/5 इंटू 2, जो क्या है हमारे पास उसी फॉर्म में है, सो दिस विल बी टर्मिनेटिंग। इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी इजी है, आप कर सकते हैं आसानी से। नाउ 10th पार्ट 77 डिवाइड बाई 210। इसके हमें फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे। 2705। नाउ 5 से डिवाइड करेंगे आई थिंक 21। नाउ 3 से करेंगे 771, जो कि हमें पता चल रहा है 2 और 5 तो है, लेकिन जो एक्स्ट्रा फैक्टर है वो भी अगर इसके साथ है तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, सो दिस विल बी नॉन टर्मिनेटिंग। सो इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंबाइन सोल्व कर लिए हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन में हमें डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमें बताना है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। अब जैसा कि हमें पता है टर्मिनेटिंग होता है जिसकी एंड डिजिट हो, तो ये फाइनाइट नंबर है, हमें पता है इससे आगे नहीं है, ये मीन्स यहाँ पे ख़त्म है, सो दिस विल बी टर्मिनेटिंग। सेकंड क्वेश्चन है दिए, यहाँ पे है सो ऑन, मीन्स ये आगे भी है, हमें नहीं पता कि ये डिजिट कब तक होगा, मीन्स का एंड डिजिट नहीं पता हमें, सो दिस विल बी नॉन टर्मिनेटिंग। नाउ 3rd पार्ट सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, बट इसके ऊपर बार है। इसको अगर हम देखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, कितनी बार भी लिख सकते हैं। तो हमें एंड डिजिट
नहीं पता। सो दिस विल बी नॉन टर्मिनेटिंग। सो फ्रेंड्स, हमने यूनिट फर्स्ट और क्लास 10th की कंप्लीट कर ली है। थैंक यू।